बलिया की धरती ने आजादी के बाद कई महान सपूत देश को दिए हैं, लेकिन 17 अप्रैल 1927 को जन्मे एक ऐसे बेटे ने इतिहास रच दिया जिसने बिना मंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को गौरवान्वित किया। हम बात कर रहे हैं युवा तुर्क के नाम से मशहूर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की, जिन्होंने बलिया लोकसभा सीट से रिकॉर्ड 8 बार संसद में प्रतिनिधित्व किया। बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी में एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भीमपुरा के रामकरण इंटर कॉलेज में हुई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। विद्यार्थी जीवन में ही वे फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। शिक्षा पूरी होते ही वे समाजवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। 1962 से 1977 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने मंत्री पद न लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसी वर्ष वे पहली बार बलिया से लोकसभा के सांसद बने और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार 8 बार सांसद चुने गए। 1984 में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत की यात्रा की ताकि वे देश को नजदीक से समझ सकें। इस पदयात्रा से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी विचलित हो उठी। यही वह यात्रा थी जिसने उन्हें जन जन का नेता बना दिया। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। अल्पमत में होने के बावजूद कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार बनी। हालांकि बाद में उन पर हरियाणा पुलिस से राजीव गांधी की जासूसी कराने का झूठा आरोप लगाया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे 10 नवंबर 1990 से 6 मार्च 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। संसद में उनके भाषणों की एक अलग ही गरिमा थी। 1995 में उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे परिवारवादी राजनीति के घोर विरोधी थे। पक्ष विपक्ष सभी उनके विचारों का सम्मान करते थे। लोग उन्हें स्नेहपूर्वक दाढ़ी बाबा कहते थे। कहा जाता है कि वे जब भी अपनी दाढ़ी खुजलाते थे तो समझिए कोई बड़ी बात होने वाली है। संसद में शोरगुल के बीच जब वे खड़े होते तो पूरा सदन शांत हो जाता था। लेकिन 8 जुलाई 2007 का वह दिन देश के लिए बेहद दुखद रहा, जब यह महान नेता सदा के लिए मौन हो गया।